आजकल इस तरह के मार्बल या फिर ग्रेनाइट के डिजाइन वाले पॉलीग्रेनाइट शीट काफी ट्रेंडिंग में है। जब भी इन शीट को दीवार के ऊपर लगाया जाता है तो दीवार का लुक बहुत ही अच्छा दिखाई देने लगता है। खास करके लोग इसका इस्तेमाल टीवी यूनिट के पीछे भी करने लगे हैं। किसी वॉल को अगर आपको हाईलाइट करना है तो वहां पर भी इन शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर आप इन पॉलीग्रेनाइट शीट को अपने दीवारों के ऊपर लगाना चाहते हो तो 3 चीजों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहली चीज कि इन पॉलीग्रेनाइट शीट के क्या एडवांटेज होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि इन्हें लगाने के लिए आखिर आपको कितना खर्च आ सकता है। और तीसरी चीज आ जाती है कि आखिर इन पॉलीग्रेनाइट शीट के कुछ डिसएडवांटेज भी होते होंगे, तो उनके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इन तीनों ही चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये जो शीट्स है ये आपको 8x4 के साइज में मिल जाते हैं। उसके बाद में इसकी थिकनेस जो है वो आपको 1.5 mm से लेकर 3 mm तक मिल सकती है। ये जो पॉलीग्रेनाइट शीट होते हैं ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। पूरी तरह से बेंड करने के बाद भी ये टूटते नहीं है। और ये जो पॉलीग्रेनाइट शीट होते हैं इनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। इन शीट के पीछे एडेसिव को लगाया जाता है। उसके बाद ये जो शीट है इन्हें दीवारों के ऊपर चिपका दिया जाता है। यानी कि इसका जो इंस्टॉलेशन है वो बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको बहुत ही कम समय लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन पॉलीग्रेनाइट शीट के एडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेज आ जाता है जो कि है लुक। ये जो पॉलीग्रेनाइट शीट है इनमें आपको अलग अलग टाइप के डिजाइन, पैटर्न्स और कलर भी अवेलेबल होते हैं, जिनकी वजह से आपकी जो दीवारों का लुक है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और ये जो शीट्स होते हैं इन्हें क्लीन करना बहुत ही आसान होता है। किसी गीले कपड़े की मदद से आप इसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो, यानी कि दाग धब्बों की भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। साथ में ये जो शीट है ये वाटरप्रूफ होते हैं, पानी का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। ये एंटी टर्माइट होते हैं, जिस वजह से दीमक जैसी समस्या की भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला एडवांटेज आ जाता है जो कि है इसकी लाइफ। ये जो पॉलीग्रेनाइट शीट होते हैं इनकी लाइफ भी अच्छी खासी होती है। ये शीट बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो आपको 15 से लेकर 25 साल तक की वारंटी प्रोवाइड करती है। जैसा कि हम जानते हैं जब भी हम दीवार को कलर करवाते हैं तो 5-6 साल बाद हमें उससे वापस से कलर करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आप इन शीट को लगवा लेते हो तो आपको कलर की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कलर जल्दी फेड नहीं होता है। और ये जो शीट्स होते हैं ये फायर रिटार्डेंट होते हैं, यानी कि आग को ये तेजी से फैलने नहीं देते हैं। तो लगे हाथ हम ये भी जान लेते हैं कि अगर हम इन शीट को किसी दीवार के ऊपर लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें कि हम 10 फीट बाय 10 फीट की एक वॉल लेंगे और इस वॉल के ऊपर इन शीट को लगाने का कितना खर्च आएगा ये हम निकालेंगे। अब इससे फायदा यह होगा कि चाहे हमारे दीवार का एरिया कितना भी क्यों ना हो, उसका कॉस्ट भी हम आराम के साथ निकाल सकते हैं। तो हमारी जो वॉल है उसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, यानी कि हमें उसका पहले तो स्क्वायर फीट निकालना पड़ेगा। 10 × 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट। उसके बाद इस दीवार के ऊपर हम ये जो शीट लगाने वाले हैं इनका साइज होता है 8 फीट बाय 4 फीट, यानी कि 8 × 4 इज इक्वल टू आ जाता है 32 स्क्वायर फीट का एक पैनल का एरिया होता है। तो इस दीवार के एरिया में से एक शीट का एरिया हम डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हमें कुल मिला के कितने शीट्स लगने वाले हैं। तो दीवार का एरिया है 100 स्क्वायर फीट और शीट का एरिया आ जाता है 32 स्क्वायर फीट। तो 100 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू आ जाता है 3.125, यानी कि इतने शीट्स हमें लगने वाले हैं। पर जाहिर सी बात है कोई हमें आधा शीट तो देगा नहीं, इसी वजह से हमें 4 शीट्स लेने पड़ेंगे। अब ये जो शीट्स होते हैं इनका कॉस्ट डिपेंड होता है इनके थिकनेस के ऊपर, इनके क्वालिटी के ऊपर। पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 55 रुपए से लेकर 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें एक शीट मिल सकता है। अगर हम एक शीट की बात करें तो 60 × 32 इज इक्वल टू आ जाता है 1920, यानी कि एक शीट का जो कॉस्ट है वो 1920 रुपए है। और हमें कितने शीट्स लगने वाले हैं तो हमें 4 शीट लगने वाले हैं। तो 1920 × 4 इज इक्वल टू आ जाता है 7680 रुपए। ये हो गया हमारा शीट का कॉस्ट। अब ये तो होगा शीट्स का कॉस्ट, पर इसे लगाने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो लेबर का कॉस्ट डिपेंड करता है, आपके यहाँ पर कम या फिर ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए 20 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर कॉस्ट मान के चलेंगे। तो 100 स्क्वायर फीट हमारे दीवार का एरिया मल्टीप्लाई 20 जो कि हमारा लेबर कॉस्ट, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 2000 रुपए, यानी कि लेबर कॉस्ट हम यहाँ पर 2000 रुपए तक कंसिडर करेंगे। उसके बाद में आपको एडेसिव की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से आप इन शीट को दीवार के ऊपर चिपका सको। तो उनका कॉस्ट आप 600 रुपए तक मान के चल सकते हो। उसके बाद में आपको एच मोल्डिंग, यू मोल्डिंग ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको 1300 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब इन सभी कॉस्ट को हम जोड़ लेते हैं, जैसे कि शीट का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एडेसिव और मोल्डिंग, तो हमारा फाइनल कॉस्ट आ जाता है
11,580 रुपए। यानी कि अगर हमारी 10 फीट बाय 10 फीट की वॉल है और उसके ऊपर अगर हम इन शीट्स को लगाते हैं तो हमें लगभग 11,580 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये तो हो गई 10 फीट बाय 10 फीट की वॉल की बात। अगर आपके वॉल का साइज कम या फिर ज्यादा है तो आप कैसे जान सकते हो कि आपको कितना खर्च आ सकता है? इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कॉस्ट आ चुकी है। उस कॉस्ट को हमें सिर्फ दीवार के एरिया से डिवाइड करना है, जिससे कि हमें पर स्क्वायर फीट कॉस्ट मिलेगा और फिर चाहे आपकी दीवार के साइज कितना भी क्यों ना हो, आप आराम के साथ उसका कॉस्ट निकाल सकते हो। अब इस एग्जांपल में हमें खर्च आया है 11,580 रुपए डिवाइड बाय 100 स्क्वायर फीट, जो कि हमारे दीवार का एरिया आया है। तो हमारा आंसर आ जाता है 115 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब ये जो 115 रुपए पर स्क्वायर फीट कॉस्ट हमने निकाला है, इसकी मदद से आप चाहे कितनी भी बड़ी दीवार हो उसका कॉस्ट निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा मान के चलेंगे, हमारी कोई दूसरी दीवार है जिसका साइज है 10 फीट बाय 13 फीट, तो हमारे दीवार का एरिया हो जाता है 10 × 13 = 130 स्क्वायर फीट। 115 रुपए पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आता है इन पैनल को लगाने का, तो 130 × 115 = आ जाता है 14,950 रुपए। इसी तरह से आप किसी भी दीवार का एरिया निकाल के उसे 115 के रेट से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना खर्च आएगा या आराम के साथ आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहली चीज ये आ जाती है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि आप डायरेक्टली बिना प्लास्टर के दीवार के ऊपर इसे चिपका सकते हो। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपके दीवार का अंदरूनी और बाहरी जो प्लास्टर होता है वो बरसात से भी आपके दीवार का प्रोटेक्शन करता है। खास करके आपके घर की जो बाहरी दीवारें हैं वो मौसम की मार को बहुत ही ज्यादा सहती है। और दूसरी चीज ये आ जाती है कि प्लास्टर की वजह से दीवार को एक सपाट और स्मूथ सरफेस मिल पाता है, जिसके ऊपर आप इन शीट को आराम के साथ लगवा सकते हो। अगर आपने बिना प्लास्टर वाले दीवार के ऊपर इन शीट को लगवा लिया और दीवार आगे पीछे है तो उसकी वजह से जो अंडुलेशंस तैयार होंगे वो आपको शीट के ऊपर से भी दिखाई देंगे। अगर हम बात करें इन पॉलीग्रेनाइट शीट के डिसएडवांटेज के बारे में, तो ये जो शीट्स होते हैं ये हाई ग्लॉस होते हैं। इस वजह से जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होता है। हालांकि आजकल मार्केट में ऐसे भी शीट्स आते हैं जिनकी फिनिशिंग मैट टाइप होती है, जिसमें की रोशनी ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती है। अगला डिसएडवांटेज आ जाता है जो कि है कलर। जैसा कि हमने एडवांटेज में देखा है कि पॉलीग्रेनाइट शीट का जो कलर है वो सालों साल तक डल नहीं होता है, पर जहां तक बात आती है कलर को चेंज करवाने की, तो इन शीट का कलर आप चेंज नहीं कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर रीपेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अगला डिसएडवांटेज आ जाता है जो कि है इको। अगर आप चारों दीवारों के ऊपर इन शीट को लगवा लेते हो तो वहां पर इको जैसी समस्या निर्माण हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में। तो ये जो पॉलीग्रेनाइट शीट है इनका इस्तेमाल इंटीरियर पर्पज के लिए किया जाता है, एक्सटीरियर पर्पज के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि भले ये आपको नेचुरल स्टोन जैसा लुक देता है, पर ये नेचुरल नहीं होता है। नेचुरल स्टोन का जो लुक है या फिर जो फील है वो अपनी जगह पे है। और सबसे आखिर में बात करते हैं सबसे मेन डिसएडवांटेज की, जो कि है कॉस्ट। ये जो पॉलीग्रेनाइट शीट होते हैं इनका कॉस्ट जो है वो आपको इंस्टॉलेशन के साथ 120 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 190 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लग सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी 10 बाय 10 की वॉल है तो उसके ऊपर आप इन शीट को लगवाते हो तो आपको 12,000 से लेके 15,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो ये जो खर्च है ये बहुत ही ज्यादा होता है अगर हम पेंट से कंपेयर करते हैं तो। और यहाँ पर हमने सिर्फ एक वॉल की बात की है। अगर आप चारों दीवारों को इन शीट्स को लगा लेते हो तो लगभग आपको 40 से लेके 45,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है पॉलीग्रेनाइट शीट के साथ, क्योंकि अगर आप इसका कंपैरिजन पेंट के साथ करते हो तो पेंट से डेफिनेटली इसका खर्च जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि इन पॉलीग्रेनाइट शीट का इस्तेमाल आपको कहां पर करना चाहिए। तो अगर आप किसी वॉल को डेकोरेटिव दिखाना चाहते हो तो उस वॉल के ऊपर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो दो चीजों की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। आपको पहले तो प्लास्टर कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद जाकर आप इन शीट को लगा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके तरफ आपको ध्यान जरूर देना चाहिए कि अगर आप इस शीट को लगाने वाले हो और वहां पर सीलन की समस्या है तो पहले आपको उस सीलन की समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, उसके बाद जाकर आपको इन शीट को लगाना चाहिए। और बहुत सारी जगह पर यह कहा जाता है कि आप इनका इस्तेमाल फ्लोरिंग के लिए भी कर सकते हो, पर मेरा रिकमेंडेशन आपको यह रहेगा कि फिलहाल के लिए आपके सामने टाइल एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है फ्लोरिंग के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।